हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, हमने पिछले क्लास में प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और इसी तरह के कुछ नाउन समझे थे। आज हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी कोई अगर फीलिंग्स, जैसे हमारी आप ले सकते हैं कि लोनलीनेस, अगर लोनलीनेस हमारी कोई फीलिंग नाउन बन जाए तो उसी नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा स्ट्रांग है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रांग मैन। अब यहां पर जो स्ट्रांग जिस पोजीशन पे आया है, मैन से पहले आया है, मैन हमारा नाउन है, और उससे पहले जो स्ट्रांग आया है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रांग आया है तो मैन को तो क्वालिफाई कर रहा है, मगर जब स्ट्रांग नाउन बन जाएगी, तो स्ट्रांग जब नाउन बनेगी तो इसकी जो है हुलिया भी चेंज होगा। जब इसका हुलिया चेंज होगा तो ये स्ट्रांग से स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग ईमानदार आदमी, तो क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन। तो यहां पर जो ऑनेस्ट आया वो एडजेक्टिव की जगह पर आया है, और यही चीज अगर हमको ऑनेस्ट कोई नाउन बनाना है तो वो हमारा हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी। तब ये हमारी जो ईमानदारी होगी ये हमारी नाउन बन जाएगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब अच्छे से समझते हैं इसको। इट इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, ये जो खास तौर पर ये नाम होता है क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट अवस्था का, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब इसको हम ऑब्जेक्ट के बिना देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, टू विच इट बिलोंग्स, जिस पर ये बिलोंग करता है। ठीक है, हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम एडजेक्टिव, पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनती है। ठीक है, और जो एडजेक्टिव से नाउन बनती है उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव नाउन बनेगी तो वो हो जाएगी ऑनेस्टी। ठीक है, ये हमारा बन गया ऑनेस्टी। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, जो कि किससे बनी है, एडजेक्टिव से बनी है। और एडजेक्टिव ऑनेस्टी का क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम वर्ब, अब वर्ब से देखते हैं, एक्शन वर्ड से। ओबे, ओबे मतलब कि पालन करना। ठीक है, और ओबे से ही, वर्ब से ही जब हमको ओबे को ही नाउन बनाना होगा, जब इसी पे हमको हर बात कहनी होगी। देखिए, नाउन का क्या रोल होता है, नाउन का रोल सेंटेंस में ये होता है कि सेंटेंस में हम नाउन के ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि वह खेल रहा है। अगर हम कहते हैं कि वह खेल रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। तो देखिए, अब ही के बारे में ही तो बात हो रही है कि वो खेल रहा है। अब ऐसे ही जब हम ओबे को हम नाउन बनाएंगे तो ओबे के ही बारे में बात होगी, और जब ओबे के बारे में बात होगी तो ओबे की जो पोजीशन होगी वो नाउन की पोजीशन होगी। अब देखिए, हम लोग ओबे को नाउन की जगह पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ओबे हमारा वर्ब है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या, इसका हुलिया भी चेंज करना होगा, और जब हम इसका हुलिया चेंज करेंगे तब ये ओबे से ओबीडियंस बन जाएगा। ठीक है, ओबेडियंस, ये देखिए, तो ये हमारा ओबेडियंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब देखते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन। देखिए, हमने कॉमन नाउन कंप्लीट किया था। कॉमन नाउन में क्या समझा था, जैसे कि हमने ये चीज समझी थी कि अगर लड़के खड़े हैं दो, तो दो लड़कों में कॉमन क्या है, उनका नाम तो कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक का नाम मोहन है और एक का नाम सोहन है, तो चलिए नाम तो नहीं हो सकता इनका कॉमन। तो कॉमन इनके बीच में यह है कि ये दोनों बॉयज है, तो हम इन दोनों को बॉयज कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो क्या कह सकते हैं कि दो लड़के खड़े थे, तो ये देखिए कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और जब हमको कॉमन से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड होता है हमारा कॉमन नाउन। हर छोटे बच्चे को हम चाइल्ड कह देते हैं। ठीक है, और जब हम चाइल्ड कहते हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। और जब हमको कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो चाइल्ड का हुलिया भी चेंज करना होगा। ठीक है, जब चाइल्ड का हम हुलिया चेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा चाइल्डहुड,
और चाइल्डहुड हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, चाइल्ड हमारा एक कॉमन नाउन है और जब हमने कॉमन नाउन से इसको कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर दिया तो ये हमारा बन गया चाइल्डहुड। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, जब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, नाउन की जगह पर लेके आएंगे तो उसको हम कह देंगे ऑनेस्टी। ठीक है, अब आइए दूसरे पे, वर्ब। वर्ब हमारी ओबे है। ठीक है, ओबे एक पालन करना होता है, जो कि वर्ब होती है काम हो रहा है, पालन करना। ठीक है, और जब ओबे, ओबे वर्ब जब ये नाउन की जगह पर आएगा, जब नाउन की प्लेस पे आएगा तो ये अपनी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के आएगा, और जब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के आएगा तो इसका हुलिया चेंज होके ओबे से ओबेडियंस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मैंने जैसे कि बताया, चाइल्ड से जब इसको हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेके जाएंगे तो इसका भी हुलिया चेंज होगा, और जब हुलिया चेंज होगा तो चाइल्ड से चाइल्डहुड बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको ईमानदारी से प्यार है। ठीक है, अब देखिए, लव हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और मैंने पिछले वीडियो में, पिछले हाल ही के वीडियो में मैंने ये भी चीज बताई है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट के बिना कभी कंप्लीट नहीं होता, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन की ही जगह होती है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि नाउन में भी टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अब जब ये नाउन बन के आएगा तो ऑनेस्टी होगा ना, क्योंकि ये तो नाउन की जगह है ना, तो नाउन जब बन के आएगा ऑनेस्ट, जो कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो हम नहीं रख सकते यहाँ पर क्योंकि नाउन की जगह पर है, और जब ऑनेस्ट नाउन बनेगा तो वो हमारा कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वो हमारा ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन जाएगा। ठीक है, ईमानदारी। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, अब एलिफेंट में जो है बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए, एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, अब देखिए यहाँ पर कि एलिफेंट के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, और ये किससे बना है, ये एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग से बना है। ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह है, और जब हमने एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग को जब नाउन में लेके जाएंगे तो वो हमारा बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा तो वो अपना हुलिया चेंज कर लेगा और वो बन जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, मैं अक्सर सोचता हूं वो अच्छे दिनों का। ठीक है, और कब के ये दिन, बचपन के दिन। अब देखिए मैंने बचपन की बात की यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉमन नाउन था, चाइल्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉमन नाउन से हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, तो चाइल्ड की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड के प्लेस पे चाइल्डहुड लाना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स होते हैं, या हाल ही के जो हमने वीडियो कवर किए उससे कोई रिलेटेड डाउट्स होते हैं, तो प्लीज उसको पूछिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको क्लियर करूं। कमेंट करिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।